Hello everyone. Today we will see question answer of the chapter Going to School from book EVS of class 4th. Let's see. The first question is collect some bricks, lay them on the ground in the line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? कह रहा है कि कुछ ब्रिक्स को कलेक्ट करें. ब्रिक्स मतलब ईंटें, और उन्हें जो ग्राउंड पे फैलाना है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि इस तरह से आपको ब्रिक्स को यानी ईंटों को सजाना है. ट्राई वॉकिंग ऑन देम. अब इस पे जो है वॉक करना है. वॉज इट ईजी? क्या यह आसान है? तो यस, आप चल के देखोगे इस तरह से ब्रिक्स अगर सजे हुए हैं तो इस पर चलना बहुत आसान होता है. नेक्स्ट, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग टुगेदर 4 और 5 बैम्बू पोल्स. 4 या 5 बैम्बू पोल्स को लेना है, एक साथ इनको बांधना है. आस्क योर टीचर टू हेल्प यू. अपने टीचर की हेल्प लेनी है. नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज. और उस ब्रिज पे जो है आपको वॉक करना है. हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लग रहा है? डिड यू फॉल डाउन? क्या आप गिर गए? इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी. अगर इस तरह से आप वॉक करना शुरू कर दोगे तो ये आपको आसान लगने लगेगा. तो आंसर में आप लिख सकते हो एट फर्स्ट आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक, लेटर इट बिकम ईजी. पहले तो इस पर वॉक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ये आसान लगने लग गया. Question number 3. Do you think it would be easier to walk on this bridge in bare feet or with shoes or slippers and why? कह रहा है कि आप क्या सोचते हो, क्या इस पे खाली पैर चलना आसान है या फिर शूज या फिर स्लीपर को पहन करके चलना आसान है. आंसर होगा इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज इज बेयर फिट. इट हैज़ मोर ग्रिप विथ टोज. इस तरह के ब्रिज पे खाली पैर चलना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आप पैर की उंगलियों से अच्छी पकड़ बना सकते हो, जिससे कि गिरने का खतरा कम हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स. क्या आप दोनों पिक्चर में डिफरेंस बता सकते हो? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पिक्चर 1 और 2 दिए गए हैं. पिक्चर 1 में बच्चा जो है हाथ से खींच करके बाल्टी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और पिक्चर 2 में जो है वहाँ पे एक पुली लगा हुआ है जिसकी मदद से ये बच्चा बाल्टी को बाहर खींच रहा है. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. विच वुड बी ईजियर यूजिंग पुली और विदाउट इट. कौन सा आसान होगा? पुली का यूज करने पे आसान होगा बाल्टी से पानी निकालना या फिर बिना पुली के. तो ये तो बहुत ही आसान आंसर है कि अगर हम लोग पुली की हेल्प से किसी चीज़ को करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, जबकि हम अगर बिना पुली के यानी कि सिर्फ हाथ की ताकत से अगर किसी चीज़ को करते हैं तो हमारे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आंसर में आप लिख सकते हो द फर्स्ट बॉय इज पुलिंग आउट बकेट विथ वेयर हैंड्स. पहला बच्चा जो है वो अपने हाथ से बाल्टी को खींच रहा है. द सेकेंड बॉय इज यूजिंग अ पुली मेक्स इट ईजियर. और दूसरा बच्चा जो है पुली की हेल्प से खींच रहा है तो वो ज़्यादा आसान होगा. लुक अराउंड यू वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुली. लिस्ट दैम. कह रहा है कि अपने आसपास देखो कि कहाँ कहाँ पे पुली का यूज हो रहा है और उनका एक लिस्ट बनाने को कह रहा है. तो आप लोगों ने देखा होगा कि लिफ्टिंग हैवी लोड्स, कोई भारी सामान को लोड करने के लिए कभी पुली का यूज करते हुए देखा होगा कि बहुत बड़ा सा पुली बना हुआ होता है, उस पर सामान जो है हैंग कर दिया जाता है और वो जहाँ पर लोड करना है वहाँ पर जाकर के उस सामान को छोड़ देता है. और पुली का यूज किया जाता है होस्टिंग फ्लैग, झंडा फहराने में भी पुली का यूज किया जाता है. नेक्स्ट, सीमेंट ब्रिज. हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज. कह रहा है कि सीमेंट ब्रिज कैसे डिफरेंट होता है बैम्बू ब्रिज से. आइए देखते हैं आंसर. सीमेंट ब्रिज इज वाइड एंड स्टेबल. सीमेंट ब्रिज जो है वो चौड़ा भी होता है और स्टेबल भी होता है, जबकि बैम्बू ब्रिज क्या होता है, बहुत ही पतला सा होता है और स्टेबल नहीं होता है, वो हिलता रहता है. अगर ज़्यादा लोड पड़ जाए तो हिलने लगता है. हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम. एक साथ कितने पीपल जो है ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं, मतलब सीमेंट ब्रिज की बात हो रही है. तो अबाउट 20. वो डिपेंड करता है कि ब्रिज का साइज़ कैसा है. अगर ब्रिज का साइज और भी बड़ा है तो 20 से भी ज़्यादा पीपल एक साथ ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं, और थोड़ा छोटा है तो अबाउट 20 पीपल, और उससे भी छोटा है तो और भी कम पीपल्स होंगे. तो वो ब्रिज के साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हो. इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, वाई. अगर आपको मौका मिलेगा तो आप किस तरह का ब्रिज यूज करना पसंद करोगे और क्यों. तो आंसर है आई वुड लाइक टू यूज सीमेंट ब्रिज. इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन एंड सेफ ऑल्सो.
मैं जो है सीमेंट ब्रिज यूज करना पसंद करूंगी क्योंकि उस पर वॉक करना आसान होता है और ये सुरक्षित भी है, सेफ भी है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, इस वजह से ये सेफ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक? कह रहा है कि अगर आप स्कूल जाते हो तो रास्ते में कोई ब्रिज आपको क्रॉस करना पड़ता है, अगर हाँ तो वो ब्रिज जो है किस तरह का दिखाई देता है? तो आई हैव टू क्रॉस सीमेंट ब्रिज। यूजुअली हम लोग अगर जाते हैं स्कूल या फिर कहीं भी, हमारे एरिया में सीमेंट ब्रिज ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए आंसर में हमने सीमेंट ब्रिज निकाला। अगर किसी बच्चे को दूसरे तरह के ब्रिज को क्रॉस करके जाना पड़ता है लाइक बैम्बू ब्रिज, तो आप अपने आंसर को यहाँ पर चेंज कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। जब वे यंग थे तो उनके समय में किस तरह के ब्रिज जो है हुआ करते थे, ये आपको पता करना है अपने दादा दादी से। एट दैट टाइम देयर वर ओनली बैम्बू एंड वुडन ब्रिजेस। यूजुअली उनके टाइम में बैम्बू या फिर वुडन ब्रिज ही पाए जाते थे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? क्या कोई ब्रिज है आपके घर के आसपास? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। उस ब्रिज के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स ऑफ एनीवेयर एल्स? तो क्या वो ब्रिज पानी के ऊपर है या फिर रोड के ऊपर है या फिर दो माउंटेन्स के बीच में है? इट इज़ ओवर वाटर। नॉर्मली हमारे घर के आसपास जो भी ब्रिज होते हैं वो वाटर के ऊपर बने होते हैं। हु ऑल यूज द ब्रिज? इज इट बाय पीपल ऑन फुट और ऑल्सो व्हीकल्स एंड एनिमल्स? इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिज का यूज कौन कौन करते हैं। क्या सिर्फ लोग यूज करते हैं उनका, या फिर उस पर व्हीकल्स भी चलता है और एनिमल्स भी उस ब्रिज पे चल सकते हैं? तो आंसर होगा इट इज़ यूज्ड बाय ऑल। रिवर पे जो ब्रिज बने होते हैं नॉर्मली सबके लिए होते हैं। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट देम। अब आपको पता करना है कि कौन कौन से मटेरियल का यूज करके उस ब्रिज को बनाया गया है। तो नॉर्मली उसमें सीमेंट, आयरन रॉड, सैंड ब्रिक्स और स्मॉल स्टोन्स वगैरह यूज करके ब्रिज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज। एक ब्रिज का पिक्चर आपको बनाना है। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। तो उस ब्रिज के ऊपर आपको ट्रेन दिखाने, व्हीकल्स दिखाने, एनिमल्स दिखा रहे हैं और लोगों को दिखाने जो उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वी वुड फेस इफ द ब्रिज वर नॉट देयर। अगर वहाँ पे अगर कोई ब्रिज नहीं होता तो हम लोग को कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता, उसके बारे में आपको सोच के लिखना है। तो आंसर लिख सकते हो आप, पीपल विल नॉट बी एबल टू क्रॉस रिवर्स और ड्रेन्स ईजिली, दे विल हैव टू यूज बोट। लोग जो है आसानी से रिवर को या फिर ड्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते और उन्हें बोट यानी कि नाव की मदद लेनी पड़ती। ब्रिज नहीं होता तो क्या करते, रिवर क्रॉस करने के लिए नाव का यूज करते। अब नेक्स्ट है वल्लम। तो वल्लम के बारे में तो आपको चैप्टर में समझाया गया था कि एक लकड़ी का नाव होता है, उसको वल्लम बोला जाता है, ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आप दूसरे किसी तरह के बोट्स को देखे हो? तो आंसर लिख सकते हो, यस आई हैव सीन लार्जर बोट्स विथ स्मॉल रूम्स। हाँ, हम लोग बहुत बड़े बोट्स देखे हैं, इसमें छोटे रूम्स भी बने होते हैं। और आप अपने आंसर्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 2, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? तो क्या आप दूसरे तरीके बता सकते हो जिसके थ्रू हम वाटर पे ट्रैवल कर सकते हैं? देर आर बिग बोट लाइक स्टीमर etc। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़े बड़े बोट्स होते हैं, स्टीमर्स होती हैं जिसकी मदद से हम वाटर पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैमल कार्ट। तो कैमल कार्ट को भी आप चैप्टर में देखे होंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट ऑफ हॉर्स कैरेज? टांगा, जिसको टांगा भी कहा जाता है। तो क्या आप कभी कैमल कार्ट पे बैठे हो? वेयर, कहाँ बैठे हो? डिड यू क्लाइंब ऑन इट योर सेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? क्या आप उस पर अपने आप ही चढ़ सके या फिर किसी ने आपकी मदद करी? तो आंसर में आप लिख सकते हो, यस द टांगा वाला हेल्प मी। हाँ, उस पर टांगा वाला बैठने पे हेल्प करता है। तो अगर आप टांगा पे बैठे हो तो अपना आंसर यस लिखोगे, नहीं बैठे हो तो अपना आंसर नो लिखोगे। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? उस गाड़ी में चढ़ने में आपको मज़ा आया, कैसा फील हुआ, वो लिखना है। इट इज़ अ बिट सेकी स्टिल आई लाइक इट। वो बहुत ज़्यादा सेकी था, सेकी का मतलब बहुत हिल रहा था, पर फिर भी मज़ा आया। टांगा में बैठने में मज़ा तो बहुत आता है। नेक्स्ट है बुलक कार्ट।
डू यू हैव बुलक कार्ट वेयर यू लिव? तो जहाँ आप रहते हो वहाँ पे बुलक कार्ट है, यानी कि बैलगाड़ी। तो नॉर्मली हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बुलक कार्ट नहीं होता है, विलेज में ये ज़्यादा पाया जाता है। जिनका घर विलेज में हो तो उनके यहाँ ये देखने को मिल सकता है। तो अपना आंसर नो लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा गाँव से आता है तो उसके गाँव में अगर बुलक कार्ट चलता है तो अपना आंसर यस कर सकते हैं। डू दे हैव अ रूफ? क्या उसके ऊपर छत सा बना होता है, बुलक कार्ट के ऊपर ढका हुआ होता है, रूफ सा बना होता है? तो नहीं, नॉर्मली उस पर कोई छत नहीं बना होता है, तो लिखेंगे आंसर नो। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? किस तरह के चक्के यूज करते हैं? तो लार्ज वुडन व्हील्स विथ आयरन रिम्स। तो बहुत बड़े साइज का लकड़ी का बना हुआ व्हील्स यूज करते हैं जिसमें कि आयरन रिम्स बने होते हैं। आयरन के जो छोटे छोटे पतले पतले छड़ की तरह होते हैं वो उसमें फंसाए जाते हैं। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट। तो आपको एक बैलगाड़ी का ड्राइंग बनाना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है बाईसाइकिल राइड। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? क्या आप बाईसाइकिल चला सकते हो? तो आप अगर आता है आपको चलाना तो यस लिखो, नहीं तो नो। हु टॉट यू टू राइड? और जिन्हें चलाना आता है उनके लिए क्वेश्चन है कि आपको किसने सिखाया? तो माई एल्डर ब्रदर, कोई भी सिखा सकता है, माई एल्डर सिस्टर या फिर अंकल आंटी, कोई भी जिसने भी सिखाया उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। हाउ मैनी चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल्स टू योर स्कूल? तो आपके स्कूल में कितने बच्चे बाईसाइकिल से आते हैं ये आप जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आप पता कर सकते हो। तो जितने भी बच्चे बाईसाइकिल से स्कूल आते हैं आपको यहाँ पे ये नंबर लिखना है। यहाँ पे अबाउट 20 लिखा गया है, आप अपने आंसर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है जुगाड़। व्हाट अ व्हीकल? देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में इस तरह के व्हीकल हैं? अगर हैं तो आंसर यस, नहीं है तो नो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू कॉल दिस इन योर एरिया? इसे आप अपने एरिया में क्या कहते हो? अपने एरिया में इसे बाइक वैन कहते हैं। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? क्या आपको इस तरह की किसी चीज़ में बैठना पसंद है और क्यों? तो आंसर लिख सकते हैं आप यस, इट इज़ ग्रेट फन। हाँ, इसमें बहुत मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू टेल वाई इज इट कॉल्ड जुगाड़? क्या आप बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहा जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सर्विंग अदर पर्पस, क्योंकि मतलब इसे दूसरे पर्पस के लिए यूज करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन क्रॉसिंग द जंगल। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल? क्या आप किसी घने जंगल से कभी गुजरे हो? अगर गुजरे हो तो यस, नहीं तो नो। राइट अबाउट द जंगल, जंगल के बारे में लिखना है। द जंगल इज फुल ऑफ लार्ज ट्रीज, देयर इज ऑलवेज साउंड ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एट्सेट्रा। जंगल जो है बहुत लार्ज ट्रीज से भरा हुआ होता है और यहाँ से साउंड हमेशा सुनाई देता है बर्ड्स के, एनिमल्स के। नेक्स्ट है मूविंग ऑन द स्नो। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? क्या आपने बहुत सारे स्नो देखे हैं? वेयर, कहाँ? इन फिल्म्स और एनीवेयर एल्स, फिल्मों में देखे हैं या फिर कहीं और? तो आप अपना आंसर लिख सकते हो, आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स। मैंने बहुत सारे स्नो फिल्म में देखे हैं। और जो बच्चे कहीं ऐसे एरिया में गए हैं तो आप उस एरिया का नाम भी लिख सकते हो। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई? क्या आप ऐसा सोचते हो कि वैसे प्लेसेस में हमेशा स्नो होते हैं, और ऐसा होता है तो क्यों? तो आंसर यस, दीज प्लेसेस आर वेरी कोल्ड एंड लोकेटेड एट ग्रेट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ, ऐसे प्लेसेस जो है बहुत ठंडे होते हैं और बहुत ऊंचाई वाले एरिया में होते हैं, इसीलिए वहाँ हमेशा स्नो रहता है। नेक्स्ट है रॉकी पाथ। ये हम लोग चैप्टर में देखा था, रॉकी पाथ कहाँ होता है? उत्तराखंड में। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपको स्कूल जाने में किसी तरह की कठिनाई होती है? तो अगर होती है तो यस, नहीं होती है तो नो। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल? वाई? वो कौन सा महीना है जिसमें आपको स्कूल जाने का मन करता है, आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा महीना है जब मैं स्कूल जा सकता हूँ, और क्यों? यू कैन राइट इन द आंसर, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। क्योंकि उस महीने में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल एंड राइट अबाउट इट। आपको अपने सपनों के स्कूल की ड्राइंग बनानी है कि जैसा आप सपने में सोचते हैं कि मेरा स्कूल ऐसा होना चाहिए, और उसके बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है। तो आप ड्राइंग अपने हिसाब से बना सकते हो और इस तरह से कुछ लाइन्स लिख सकते हो, जैसे माई ड्रीम स्कूल हैज़ अ नाइस बिल्डिंग। मेरे सपनों के स्कूल में बहुत सुंदर सा बिल्डिंग है। इट हैज़ अ गार्डन इन द फ्रंट,
और फ्रंट में इसके गार्डन है। इट ऑल्सो हैज़ अ प्लेग्राउंड, इसमें खेल का मैदान भी है। देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट, और मेरे सपनों के स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए पीने के पानी का और टॉयलेट का। देयर शुड बी लॉट्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स होने चाहिए। तो इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे उसको मैंने एक्सप्लेन करे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।